नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी आज काशी कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। कई अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल। काल भैरव मंदिर में भी किए दर्शन। यूपी दौरे पर सीएम शिवराज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम में कर रहे शिरकत। कार्यक्रम में कई दिवंगत नेता को याद किया जाएगा। कई दिग्गज नेता भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। धान खरीदी, धर्मांतरण और कानून व्यवस्था को लेकर हंगामे के आसार। 17 दिसंबर तक चलेगा सत्र। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रविवार को दमोह दौरे पर पहुंचेंगे। उन्होंने कुंडलपुर पहुंचकर आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कुंडलपुर में आयोजित गजरथ महोत्सव को लेकर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिले के 4 भाजपा मंडलों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने केन बेतवा लिंक को लेकर कहा कि इससे योजना को मंजूरी मिल गई है। बुंदेलखंड की धरती के लिए ये योजना काफी फायदेमंद साबित हुई। बीजापुर जिले के भैरवगढ़ नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप। इस दौरान पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दमनकारी नीतियों से बस्तर की जनता त्रस्त है, इसलिए अब आने वाले नगर निकाय चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। छिंदवाड़ा की जेल में कैदियों ने की दूसरे कैदी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हत्या के प्रयास में बंद है पीड़ित कैदी। जानकारी के मुताबिक 2 कैदी मिलकर दूसरी कैदी के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा गार्ड वहां मौजूद रहे। वहीं घटना के दौरान कई लोग दिग्दर्शक बने रहे। नौगांव उप जेल का ये पूरा मामला। भिंड में मामूली विवाद को लेकर हत्या का खुलासा हुआ, जिसमें से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मामूली विवाद को लेकर दोस्त ने हत्या की थी, जिसके 12 दिन बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा किया और आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। सनावद में नगर के सुभाष चौक में देर रात गोली चलाने का मामला सामने आया, जहां 2 बदमाशों ने सोने के आभूषण बनाने वाले कारीगर को गोली मार दी, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी बदमाश 1 किलो से ज्यादा सोना लेकर फरार हो गए। हालांकि घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है और आरोपियों की तलाश भी तेज कर रही है। वहीं इंदौर में डेंगू के एक्टिव मरीजों की संख्या में आई कमी। मरीजों की संख्या घटकर हुई 5। वहीं 2 दिनों में एक भी डेंगू का मरीज नहीं मिला। इंदौर जिले में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए, जिनमें से एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 55। जिले में अब तक 1393 लोगों की जा चुकी है जान। वहीं नए वेरिएंट को लेकर लोगों में दहशत। सागर में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विवाद सुलझने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला बड़ा पुलिस थाना परिसर के राम सीता मंदिर से सामने आया। सरपंच पति और एक ग्रामीण के बीच विवाद में सुलह हो गई। आपको बता दें कि दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचे। वहीं पुलिस ने दोनों पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन इससे बचने के लिए दोनों ही लोगों ने मंदिर का सहारा लिया। इस दौरान दोनों पक्षों ने मंदिर में भगवान के सामने सिर पर गंगाजल रखते हुए अपनी अपनी गलती स्वीकार कर ली और विवाद को वहीं खत्म कर दिया। सीहोर में शहीद जवान जितेंद्र सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस दौरान सीएम ने कई बड़े ऐलान किए। शहीद जवान की अंतिम यात्रा में सीएम शामिल हुए।
सीएम ने बड़ा ऐलान किया, परिवार को दी जाएगी 1 करोड़ की राशि, शहीद की पत्नी को मिलेगी सरकारी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी सरकार। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन तैयारी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ली सीएम हाउस की समीक्षा बैठक, पूरे प्रदेश में बीजेपी करेगी शिव आराधना। सभी जिलों और 1070 मंडल केंद्रों पर होंगे कार्यक्रम, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ ही सीएम भूपेश बघेल, कमलनाथ समेत कई दिग्गज हुए शामिल। रैली में राहुल गांधी का कट्टरता पर निशाना, कहा महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी थे, हिंदू सत्य को ढूंढता है, उसका रास्ता सत्याग्रह होता है। राहुल ने रैली में आए कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं, ये हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। राहुल ने कहा कि देश की सरकार कहती है कि कोई किसान शहीद ही नहीं हुए, मैंने पंजाब के लिए हरियाणा से नाम दिए हैं, 500 लोगों की लिस्ट संसद में दी है। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली, सीएम भूपेश बघेल ने रैली को किया संबोधित, केंद्र पर जमकर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के बीरगांव चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव, 102 स्टार प्रचारकों की लगाई गई ड्यूटी, कई मंत्री होंगे शामिल, प्रचारकों में मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू शामिल। छत्तीसगढ़ में गठित की जाएगी राज्य ग्रीन काउंसिलिंग, सीएम भूपेश बघेल होंगे अध्यक्ष, पुनियोजी विकास को मिलेगी नई दिशा। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और जिले में प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह मंडला पहुंचे, इस दौरान उन्होंने कोरोना से संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कान्हा नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों को लेकर सख्त निर्देश दिए। मंत्री बिसाहू लाल ने कलेक्टर और सीएमएचओ को सभी पर्यटकों का कोविड टेस्ट अनिवार्य करने के निर्देश दिए। इंदौर के 28 मंडलों में हुई बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक में दिवंगत हुए सैन्य प्रमुख जनरल बिपिन रावत सहित अन्य कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इंदौर में स्वच्छ हवा के लिए वर्कशॉप, इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों और स्टूडेंट के साथ नगर निगम ने किया स्वच्छ हवा के लिए वर्कशॉप का आयोजन। पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने के लिए हुआ वर्कशॉप में इंदौर नगर निगम कमिश्नर सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे और निगम कमिश्नर सांसद भी मौजूद थे। इंदौर में पुलिस कमिश्नर की बड़ी बैठक, आने वाले 15 दिनों में नए सिस्टम के तहत शुरू होंगे काम। अभी पुलिस कमिश्नर प्रणाली को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए बहुत से फेरबदल होना है। नए सिस्टम के तहत पुलिस पोस्ट को लेकर काम शुरू हो चुका है। भोपाल में पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सभी अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ कमिश्नर मकरंद ने किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सबके लिए नई चुनौतियां हैं, मौजूदा अधिकारियों को प्रशिक्षण कर तैयार किया जा रहा है। भोपाल पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की मदद लेकर करेंगे बड़ी कार्रवाई, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि चोरी और नकबरजनी से ज्यादा लोग साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं, इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिलासपुर एसएसपी पारुल माथुर ने कोतवाली क्षेत्र का पैदल निरीक्षण किया, साथ ही थाने में कामकाज का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। एसएसपी पारुल माथुर ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 25 आरक्षकों को ट्रैफिक पुलिस में शामिल किया जाएगा, उन्हें फील्ड में भी उतारा जाएगा। साथ ही एसएसपी ने कहा कि शाम के वक्त
गोल बाजार इलाके में गाड़ियों की पार्किंग पर रोक भी लगाई जाएगी ताकि जाम से निजात मिल सके। कोरिया नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जारी है नेताओं का जमावड़ा। कांग्रेस के बाद भाजपा के कई बड़े नेता पहुंचेंगे बैकुंठपुर। चुनाव प्रचार के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साई, राज्यसभा सांसद रामविचार नेता, ग्राम सेवक पैकरा भाजपा पार्षदों के लिए कर रहे हैं प्रचार। कांकेर के नरहरपुर में नगर पंचायत चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के साथ नेताओं ने डोर टू डोर घूम घूम कर प्रचार किया और बीजेपी के लिए वोट मांगा। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में चल रहा है निजात अभियान को लेकर पुलिस ने अब तक कई तरह के आयोजन कर नशे के खिलाफ लोगों को प्रेरित किया। बिलासपुर जिले के कोटा लोधली मार्ग में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक की हालत गंभीर। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में करीब 2.5 लाख लोग अब भी ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना का सेकेंड डोज नहीं लगवाया। उन्होंने बताया कि इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या ऐसी गर्भवती महिलाएं जिन्हें डॉक्टरों ने अब भी वैक्सीन के लिए मना किया है। साथ ही कलेक्टर मनीष ने कहा कि जल्द ही सर्च अभियान चलाया जाएगा और जिन्होंने वैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं लगवाई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जिले में तैयारियां शुरू कर दी हैं। भोपाल के कस्तूरबा नगर में टंकी पर चढ़ा परिवार नीचे उतरा। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद परिवार नीचे उतरा। कोरिया में धान खरीदी केंद्र में कलेक्टर की नाराजगी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें गुस्से में आकर कलेक्टर ने किसानों के सामने धान खरीदी प्रभारी को जमकर लताड़ लगाई। पन्ना में 2 अनाथ बच्चियां बीते 2 साल से दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इसके लिए बच्चियां शासन प्रशासन से गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन अब तक इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये बच्चियां 2 साल पहले अपने माता पिता को खो चुकी हैं। ये अनाथ बच्चे स्कूल से माध्याह्न भोजन और ग्रामीणों की मदद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मंदसौर में आयोजित शादी समारोह मामले में आया एक नया मोड़। घायल देवीलाल को कोटा ले जाते समय हुई मौत। सीने में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल था। 13 दिसंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव की सुनवाई। परिसीमन और आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने दायर की थी याचिका। डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बैंक ग्राहकों को दिया तोहफा का आज डिपॉजिट्स में 76 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह से सुरक्षित। दूसरे दिन भी लगातार किसान धरना स्थलों से वापस अपने घर लौट रहे। दिल्ली के बॉर्डर पर साल भर से आंदोलन कर रहे किसान अब अपने अपने घर जा रहे हैं। सभी किसान 15 दिसंबर तक अपने घर लौट जाएंगे। इस बीच हरियाणा में जगह जगह किसानों का स्वागत किया गया। 15 दिसंबर को पंजाब के सभी मोर्चे खत्म हो जाएंगे और 13 दिसंबर को किसान स्वर्ण मंदिर जाएंगे। इसके बाद 15 जनवरी को समीक्षा बैठक होगी। लगभग 1 साल से ज्यादा समय से जारी किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। किसान अब घर वापसी कर रहे हैं। पानीपत के टोल प्लाजा पर दिल्ली से पंजाब की तरफ लौट रहे किसानों के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। किसानों के स्वागत के लिए यहां पर 1 दर्जन से अधिक स्टॉल लगाए गए। विभिन्न प्रकार के व्यंजन किसानों के लिए तैयार किए गए। किसानों को घर वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का घर लौटना शुरू हो चुका है, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं बल्कि स्थगित हुआ है। राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा, चंडीगढ़ और अमृतसर में 3 दिवसीय कार्यक्रम लिए जा रहे हैं ताकि उन क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन समाप्त हो सके।
मेगा इवेंट में तब्दील हुआ काशी विश्वनाथ धाम। पीएम मोदी समेत 14 सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे शामिल। 3000 से ज्यादा साधु संत करेंगे पूजा। सीएम योगी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे वाराणसी। सोमवार को होने वाले काशी विश्वनाथ धाम कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। पीएम की अगवानी के साथ ही काशी में देश के प्रमुख शंकराचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत के साथ सनातन धर्म के सभी संप्रदायों के प्रमुख काशी पहुंचने लगे। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को मां गंगा को साक्षी मानकर 54,000 वर्ग मीटर में बनकर तैयार काशी विश्वनाथ धाम को विश्व को समर्पित करेंगे। वहीं 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए घाटों पर देव दीपावली की तरह दीपक भी जलाए जाएंगे। लेजर लाइट शो के साथ वाराणसी के सभी मंदिरों के साथ सरकारी और प्राइवेट बिल्डिंग को सजाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर वाराणसी के अलावा देश विदेश के साधु संतों को भी न्योता दिया गया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ कुल 4000 लोगों के शामिल होने की व्यवस्था की गई। विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम मोदी का ट्वीट 13 दिसंबर तक ऐतिहासिक दिन काशी विश्वनाथ का उद्घाटन होगा। एटा में हुआ बीजेपी का बूथ सम्मेलन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। इलाके में और आतंकी छिपे होने की आशंका के चलते तलाशी अभियान जारी। इधर मारे गए आतंकियों की पहचान के लिए सुरक्षा बलों ने प्रयास करने शुरू कर दिए। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सेना का ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का खतरा बरकरार। राज्य में ओमिक्रॉन के 4 केस। नागपुर में मिला ओमिक्रॉन का संक्रमित। दक्षिण अफ्रीका से लौटे शख्स में ओमिक्रॉन के लक्षण। आंध्र प्रदेश में भी ओमिक्रॉन का पहला केस। आयरलैंड से लौटा व्यक्ति संक्रमित पाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता एशेज सीरीज का पहला मैच। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज का पहला मुकाबला गंवाने के बाद इंग्लैंड को एक और झटका लगा। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री का खुलासा। कहा 2014 में विराट कोहली इंग्लैंड के निराशाजनक दौरे के बाद सदमे में चले गए थे और बुरे दौर से गुजर रहे थे। रोहित शर्मा का वनडे टीम का कप्तान बनाने के फैसले का पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान ने समर्थन किया। सलमान ने फैसले को सही बताया और कहा कि बोर्ड के इस फैसले से विराट पर दबाव कम होगा। रोहित शर्मा को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली का बड़ा बयान। कहा कुछ साल पहले खेले गए एशिया कप में रोहित की कप्तानी में ही टीम को जीत मिली थी।